ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी मंदिर कभी मस्जिद, तो कभी हिंदू मुसलमान होती है। उनके पास ईवीएम का वरदान है, ईवीएम का जब तक उनके पास वरदान है, ये छल कपट करके ही अपनी सीटों पे, इनको वक्त नहीं मिला वहाँ पर चेंज करने का। आप मुझे बताइए, जहाँ ईवीएम रखा हुआ होता है, आप भी समझदार हैं, पत्रकार हैं, अंदर कैमरे क्यों नहीं, बाहर क्यों कैमरे? पहले से ही ईवीएम रखी जा सकती है। अभी 800 ईवीएमओं में आग लगाई गई, शॉर्ट सर्किट से बोला गया, वहाँ पर जबकि लाइट का सिस्टम भी नहीं है, तो पूरा लोकतंत्र को इन्होंने भ्रष्ट करा हुआ है। 38 का दल है और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो इस वक्त जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये लेकर आप घूम रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ, इतने बुरे हालात हो गए लोकतंत्र के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप ये जो मुझसे सवाल कर रही हैं, इस वक्त जो हम यहाँ मौजूद हैं, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, बहुत ज़रूरी है संसद से लेकर सड़क पर अपना हक मांगने का, सबको हक है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, उन्होंने भी बोला है, अगर आपको संसद में हक ना मिले तो सड़क पर आकर छीन लो। इस वक्त लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। जब इस देश में जनता ही नहीं रहेगी तो लोकतंत्र कहां से रहेगा? ये लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई है, ये सब रिजल्ट में क्यों नहीं दिखते, वोट क्यों नहीं दिखते इनके? जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब तक उनके पास उनकी महबूबा ईवीएम है, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की महबूबा है, बिल्कुल, उनके पास ईवीएम का वरदान है। ईवीएम का जब तक उनके पास वरदान है, ये छल कपट करके ही अपनी 2024 में चले गए, तो फिर 100 साल वापसी नहीं होंगे। वो तो कह रहे 2024 में किसी भी कीमत पे वापसी होगी। तो मैंने कहा तो है, उन्हें अपनी सत्ता प्यारी है, उन्हें देश के जवान प्यारे नहीं है, देश के किसान प्यारे नहीं है, देश की बेटी प्यारे नहीं है, देश के बच्चे प्यारे नहीं है, उनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। पे इनको वक्त नहीं मिला वहाँ पर चेंज करने का। आप मुझे बताइए, जहाँ ईवीएम रखा हुआ होता है, आप भी समझदार हैं, पत्रकार हैं, अंदर कैमरे क्यों नहीं, बाहर क्यों कैमरे? पहले से ही ईवीएम रखी जा सकती है। अभी 800 ईवीएमओं में आग लगाई गई, शॉर्ट सर्किट से बोला गया, वहाँ पर जबकि लाइट का सिस्टम भी नहीं है, तो पूरा लोकतंत्र को इन्होंने भ्रष्ट करा हुआ है। चुनाव आयोग इनकी गोद में बैठा हुआ है। एक चीज बताओ मुझे, 28 दल ये इकट्ठे हुए, 2 अभी नाराजगी, ये आना है तो सबको इकट्ठा होना होगा, लेकिन आप में आपस में ही वही नहीं है, तो क्या करोगे? देखिए, किसी में कोई नाराजगी नहीं है, और जब एक परिवार होता है तो 4 बर्तन होते हैं तो वो खटकते हैं, थोड़ी बहुत तो नाराजगी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक हैं, पूरा विपक्ष एक है, और हम तो 28 इकट्ठे हुए हैं। ये तो अली बाबा 40 चोर हैं, 38 का दल है। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो इस वक्त जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ईवीएम पर बैन लगाएंगे। और मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ, अगर आपको देश को बचाना है तो ईवीएम पर बैन लगाना होगा, वरना देश किसी से खतरे में नहीं है। इन जो सत्ता में बैठे हैं, इनसे खतरे में। देखो, जीतती है तो भाई ईवीएम का दोष नहीं, हारने का ईवीएम पे दोष है, बिल्कुल है। जब हम एक चंद्रयान को जमीन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या ईवीएम को नहीं कर सकते? बिल्कुल है, 100%। ईवीएम अब का थोड़ा पहले से ही है। हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। हम लेकर आए ईवीएम, मगर क्यों लेकर आए? हम इस वजह से लेकर आए कि पब्लिक का भला हो। पब्लिक ने इसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया। वो कहते हैं मोदी जी ने राज करके 9 साल हो गए उनके कार्यकाल को, बढ़िया बना दिया देश को, कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर बनने जा रहा है, किसी भी हाल में 2024 में वापसी करेंगे। देखिए, मुझे ना ही मुझे मंदिर से आपत्ति है, ना ही मस्जिद से। आप मुझे इतना बता दीजिए, अगर मंदिर से रोजगार मिलता हो या मस्जिद से रोजगार मिलता हो, कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितनी बेटियों की रक्षा हुई, कितने किसानों की आय बढ़ी हुई, बताइए मुझे।
जब से बीजेपी की सरकार, आप मंदिर मस्जिद की बात कर रही हैं, बताइए। मैं मंदिर और मस्जिद को तभी तो समझूंगा जब मैं पढ़ा लिखा हूँगा, मेरे पास एजुकेशन होगी। मैं गीता को जब तो समझूंगा जब मेरे पास एजुकेशन होगी। कुरान को भी जब समझूंगा जब मेरे पास एजुकेशन होगी। सवाल मंदिर मस्जिद बनने का नहीं है। इस सरकार में सिर्फ मुद्दों से भटकाया जा रहा है। देश को गुमराह करके, देश को बांट के राजनीति की जा रही है। और मैं एक अपनी छोटी से शेर के लिए आपकी इजाज़त हो अपने विचार समाप्त करूंगा कि ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। ये मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए खास तौर पर सुन लें। ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी मंदिर कभी मस्जिद, तो कभी हिंदू मुसलमान होती है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।